कैसे भूखे रहने से इतनी वापस आ जाएगी? चुपचाप खाना खा लो। युग, खाना खा लो। ये लो। बोला ना मम्मी, भूख नहीं लगी है तो कैसे ठूस लूं खाना? अरे खाना खा लो ना मेरे भाई। हम और माँ अभी देख के आए हैं, इति के घर पे कोई नहीं है, वहां ताला लगा हुआ है। कैसे होंगे? इति को बच्चा चोर गैंग वाले ले गए हैं। अब मुझे लगता है कि मुझे इति कभी नहीं मिलेगी। अरे क्यों नहीं मिलेगी? तुमने इति के पापा को बता दिया है ना? फिर और वो बहुत बड़े लोग हैं, इति को ढूंढ लेंगे, तुम्हें इति मिल जाएगी। तुम खाना खा लो। लो। अरे ये देखो, तुम्हारी समस्या का सॉल्यूशन निकाल दिया ना। अब मजे से आने दो मुसीबत और आफत को। जब आए ना तो इस वाले युग को बता देना, और रियल वाला युग सुपरमैन की तरह सुपर स्पीड से तुम्हारे पास आ जाएगा। मम्मी, इति मुझे बुला रही है। इति मुझे बुला रही है। युग, 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 युग। देखा मम्मी, इति मुझे बुला रही है। मैं कितना भरोसा दिया था उसे। मैं इसकी हेल्प करूंगा। जैसे ही बुलाएगी फट से आ जाऊंगा। मैं अब कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं वो बच्चा चोर लोग कहाँ ले गए इति को। ये आइडिया मन में सूझ ही नहीं रहा है। अब मैं कैसे बताऊं कि मैं तुम्हें इस बार भी बचा लूंगा इति। तुम कहाँ हो युग? तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? तुम जल्दी हमें यहाँ से ले जाओ प्लीज युग। अब तुम्हें मुझे बचा सकते हो प्लीज युग। ये हमारे पापा को भी मारेंगे युग। प्लीज प्लीज युग। हम तुम्हारे लिए ये स्केटबोर्ड लाए हैं। हम तुमको कभी नहीं भूल सकते युग। आज तक हमने युग को कभी रोते हुए नहीं देखा। इतना इमोशनल, इतना सेंटी अपनी फ्रेंड के लिए। क्या करें? वाह, सो रही है महारानी। उठाओ इस पिद्दी को। अब आप अपने पापा की महल की राजकुमारी नहीं है कि जब मन किया सोए, जब मन किया उठ गई। अब तो आप हमारे इस आश्रम की देवी हैं। अब तो सब पर दया करनी पड़ेगी, सबकी सुननी पड़ेगी। तो उठो और चलो, शुद्धि स्नान के लिए जाना है और उसके लिए लेट नहीं हो सकते। कहा ना, उठो।
अरे तो जी, ना बिस्तर गीला कर दिया तुमने। इसे जल्दी से इसके कपड़े बदलो और लेकर आओ इसे नीचे। ये वैराग्य का रास्ता देवी ने ही तो मुझे दिखाया है, तो उसी त्याग के सफेद रंग को ओढ़ेंगी देवी। एक शिष्य को वैरागी बनने में 12 साल लगते हैं, देवी को भी 12 साल का तप करना होगा। अपना शुद्धिकरण करना होगा, सिर्फ सात्विक भोजन का सेवन करना होगा। मैंने अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे, देवी को भी अपने माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार सबके साथ संबंध तोड़ना होगा। ये तन शुद्धि स्नान आपके तप की पहली सीढ़ी है, नए जन्म की दिशा में पहला कदम। हम इस ठंडे पानी में नहीं जा सकते, प्लीज हमें घर जाने दो। देवी, आपको देखकर मुझे भगवान कृष्ण के बाल रूप की याद बार बार आती है। वो भी आपकी तरह हड्डी और एकदम जिद्दी थे। बिल्कुल देवगुरु, और यशोदा मैया भी उन्हें कैसे पनिश करती थी। कभी उन्हें कमरे में लॉक कर देती, कभी ओखली से बांध देती, या फिर कभी कभी उनकी पिटाई भी कर देती, है ना देवी? ये शुद्धि स्नान शरीर को शुद्ध करता है, मन के पवित्र दरवाजे खोलता है, मन से कर्म संचालित होता है और कर्म से ये संसार। लेकिन ये स्नान एक खास मुहूर्त पर किया जाता है। अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि ये मुहूर्त बीत रहा है। चलिए देवी, पानी में अपने कदम रखिए। जय हो, शुभ हो। अंकल, आप सुन क्यों नहीं रहे? हम ये ठंडे पानी में नहीं जा सकते, प्लीज हमें घर जाने दो। देवगुरु, मुहूर्त का वक्त बीता जा रहा है। अगर देवी ने शुद्धि स्नान अभी मिस कर दिया तो फिर हमें ये मुहूर्त सीधा 1 साल के बाद मिलेगा। आप जिस काम के लिए इस धरती पर आई हैं, आप उससे भाग नहीं सकती। चलिए देवी, पानी में अपने कदम रखिए। ये जल भी आपके कदमों को प्रणाम करने के लिए आतुर है। नहीं, हमें डर लग रहा है। देवी, ये जल भी तो आप ही का अंश है। सर, ताप, धूप, छांव, ये सब आपके तो बनाए हुए हैं, तो फिर डर किस बात का? नहीं, हम नहीं जा सकते। देवगुरु, मुहूर्त का वक्त बीता जा रहा है, बस 60 सेकंड्स बाकी है। मैं आपके साथ हूं देवी, जैसे आप हमेशा से मेरे साथ रही हैं। चलिए, मैं आपके साथ चलता हूं। देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही में
पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा शुभदास्तु सदा देवी सद्मार्गा यशस्विनी सिंहासन तथा नित्यं पद्मार्जित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी सद्मार्गा यशस्विनी नित्यं पद्मार्जित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी सद्मार्गा यशस्विनी सिंहासन तथा नित्यं पद्मार्जित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी सद्मार्गा यशस्विनी सिंहासन तथा नित्यं पद्मार्जित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी सद्मार्गा यशस्विनी देवी को अपने कमरे में लेकर जाओ। हमारी मम्मी की इयररिंग्स है। पापा हमें नहीं उतारने देते, कहते हम इसमें बहुत सुंदर लगते हैं। देवी, आपके पापा आपको एक साधारण लड़की के रूप में देखते थे, इसीलिए ऐसा कहते थे। लेकिन आप तो जननी है, सबसे सुंदर आपने मन को बनाया है। जब मन सुंदर होता है तो सब कुछ सुंदर होता है। लेकिन यहाँ सब हमारे मन के खिलाफ हो रहा है। देवी, आप तो इस दुनिया को एक नए तरीके से जीना सिखाने आई हैं, A new way of life। और इस नई दुनिया के लिए सौंदर्य का मनक नहीं बदलेगा तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी? हाँ देवी, इसीलिए आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हर चीज, आपकी हर पसंद को जला देना पड़ेगा। अब आपका आपकी पुरानी जिंदगी से कोई संबंध नहीं हो सकता। देखा प्रीति, मुझसे माफी मंगवाने का अंजाम तूने मुझे पूरे आश्रम के सामने अपने पैरों में झुकाया था ना। अब देख मैं तुझे रोज हर चीज के लिए कैसे रुलाती हूँ। बस व्हाइट को छोड़कर। ये तेरी आराम की जिंदगी गई आग में, और अब से तेरी जिंदगी का सबसे कठिन समय शुरू।
बताएं कि हम यहाँ हैं। प्लीज हमारी हेल्प करो भगवान। बहुत टेंशन हो रही है भगवान। इतना प्रॉमिस करने के बाद भी मैं इतनी की कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं वो बच्चा चोर लोग इतनी को कहाँ ले गए हैं। कुछ तो आइडिया दो ना भगवान कि वो कहाँ है। प्लीज भगवान, इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए। बाकी उसको बचाने का काम मैं खुद कर लूँगा। मम्मी बोलती थी कि भगवान बच्चों की बात जल्दी सुनते हैं। प्लीज आप मेरी प्रेयर सुन लो ना भगवान। हमें हमारे पापा से मिलवा दो ना। क्या हुआ देवी? क्यों? कोई अपराध हुआ है मुझसे? हम देवी नहीं है। हम नहीं है देवी। अब हमें बार बार देवी क्यों बुलाते हैं? हम इतनी है अपने पापा और युग की इतनी। हम देवी नहीं है। इतनी तो मेरी हर सोच, हर प्लान को फेल कर रही है। 6 दिन बाद स्थापना है। ऐसा तमाशा कहीं उस दिन ना कर दे। इस लड़की को तो अब ठीक से ठीक करना पड़ेगा। देवी चलो, देवी। देवगुरु, देवी की स्थापना के लिए अब सिर्फ 6 दिन बाकी हैं। उनका इस तरह जिद करना ठीक नहीं है। कुछ करिए देवगुरु। देवी अभी भी अपने रिश्तों, परिवार, दोस्ती में बंधी हुई है। हमें सबसे पहले उनका शुद्धिकरण उनके रिश्तों से करना होगा और करेंगे। जय हो, शुभ हो। तो फिर हमें क्या करना चाहिए देवगुरु, जिससे देवी अपने सारे रिश्ते भूल जाए? कठोर तपस्या, जिसमें देवी अपने सारे रिश्ते, सारी भावनाएं भूल जाए और सिर्फ मानव जाति के कल्याण के बारे में सोचे। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी देवगुरु, लेकिन फिलहाल मैं जरा देखती हूँ ये देवी कहाँ गई है। चली गई ये इति की बच्ची। ये तो पापा का फोन है। अब हम पापा और युग को फोन कर सकते हैं। लेकिन पापा का फोन इधर कैसे आया? कहीं पापा यहीं से नहीं? सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्ररूपेभ्यः।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।